वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट किस तरीके से चल रहा था कि रोज इस तरीके से ओपन होता था, फिर उसके बाद गैप अप ओपन होता था, साइडवेज हो जाता था, फिर गैप अप ओपन होता था, साइडवेज हो जाता था। आज फ़र्क इतना है कि मार्केट साइडवेज रहा है लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ है। अब यहाँ से देखिए, मुझे लगता है ये वीकनेस का साइन है, क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद देखिए एक यहाँ पे दोबारा हाई बनाया था, फिर उसके बाद एक हाई यहाँ बना है, एक हाई यहाँ बना है, एक फिर उसके बाद यहाँ। तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से लोअर लो का एक ट्रेंड बना रहा है, और इसका जो क्लोजिंग भी हुआ है, ये क्लोजिंग भी नीचे ही हुआ है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस का साइन है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इनिशियल फेज है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टर्न ले रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, मार्केट टर्न ले रहा है। तो अब किस तरीके से ट्रेड बनेगा वो भी देखते हैं। और देखिए, हमने ये भी बात किया था कि मार्केट अगर फिर से साइडवेज रहेगा तो ट्रेड ना करना एक अच्छा डिसीजन है। अब देखिए, गैप डाउन होते ही फिर सीधे सीधे नीचे आया, फिर सीधे ऊपर गया, मतलब कहीं कोई अच्छा सेटअप नहीं बना। और सेटअप नहीं बना, देखिए बेसिकली आप यहाँ देखोगे, अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई इस तरीके से सेटअप बना, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो आप प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे देखे होगे तो प्रीमियम के चार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। मतलब एक तो पहले मार्केट वीक था, ठीक। अब मार्केट का वीक पूरा खुला, उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाने की बात हो रहा था, उसमें फिर कॉल के जो प्रीमियम थे एकदम नहीं बढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि कोई मतलब नहीं होता ट्रेड लेने का। तो बेसिकली अगर कोई ट्रेड लिया भी होगा तो फिर उतना अच्छा खासा कुछ बना नहीं होगा। और दूसरी बात कि जब जब भी आप ट्रेड करते हो, आप हमेशा ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया करो कि मार्केट, जैसे अब यहाँ पे देखिए मार्केट है वीक। अब वीक वीक मार्केट में क्या होता है कि जब मोमेंटम होता है तो वीक मार्केट में जो पुट के जो प्रीमियम होते हैं वो तेज़ी से स्पाइक होते हैं। लेकिन अब इस वाले में क्या है कि कॉल के प्रीमियम वैसे ही नहीं बढ़ रहे होंगे। और दूसरी चीज़ की मार्केट इतना साइडवेज रहा है कि अगर आप लिए होगे तो फिर बस फंस के बैठे होगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए कितने दिन से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे गैप अप हुआ, इस वाली जगह पे गैप अप हुआ, फिर साइडवेज मार्केट, इस जगह गैप अप हुआ साइडवेज, इस जगह गैप अप हुआ साइडवेज। अब मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर लिया था। अब देखिए, मुझे लगता है कि अब मार्केट एक डिसीजन जोन में है। यहाँ से मार्केट को डिसीजन बनाना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। अब यहाँ से 25,000, अगर मैं यहाँ सारे सारे ड्राइंग डिलीट कर दूँ, 25,750 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया नहीं है अभी। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट, मुझे लगता है कि पर्सनली मार्केट यहाँ से नीचे इस वाले सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करने आ सकता है। देखिए हालांकि वीकनेस है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस सपोर्ट कैसे टेस्ट करे, फिर ऐसे निकल जाए ऊपर। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इंट्राडे लेवल पे कौन कौन से लेवल्स होंगे जिस पे ट्रेड बनेगा कल के लिए, कल फ्राइडे के लिए, आइए वो सब सारे लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अब इस तरीके से स्ट्रक्चर तो बन गया है एक सेल साइड का। तो हम उसी तरीके से ट्रेड भी प्लान करेंगे कि मार्केट, अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से क्लोजिंग आई, मार्केट में वीकनेस है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी खोजेंगे सेल साइड का ही। अब देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है, कल अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुलता है, मान लीजिए फ्लैट खुलता है। देखिए अगर मार्केट को नीचे जाना है, यहाँ से अगर सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए लिक्विडिटी, या आप ये समझिए उनको चाहिए एक अच्छा खासा फ्यूल। तो वो मार्केट को ऊपर जरूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है, ठीक, तब भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने दूंगा। फिर कोई वेट करूँगा, कोई अगर ब्रेकआउट आता है, उस ब्रेकआउट का फेलियर आता है ना, उस समय मैं एक अच्छा ट्रेड प्लान करूँगा, उस फेलियर पर ट्रेड प्लान करूँगा। जो कि मेरा टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट होगा ये 25,750, और दूसरा टारगेट होगा 25,680 का टारगेट होगा। ये जो दो लेवल्स है, इस लेवल्स तक आपको एक शॉर्ट का, मतलब कि सेल साइड का ट्रेड मिलेगा। अब मैं किस जगह पे ट्रेड करूंगा कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि अगर अगर मान लीजिए, देखिए ये तो हमारा हो गया कि सेल साइड का, अगर मार्केट जाता है तो सेल साइड का कैसे ट्रेड प्लान होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट ये हो सकता है कि ये 25,750 का जो ये लेवल है, ये सपोर्ट है, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है। लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया है, अब जैसे मार्केट यहाँ खुला इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर चेंज करे, जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो और कोई बाइंग साइड का स्ट्रक्चर बने, तब हाँ कह सकते हैं कि मार्केट में अब ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अभी कॉल साइड के ट्रेड प्लान करना थोड़ा रिस्की होगा। तो आप जो जो जिस तरीके से, देखिए मार्केट वीक हो रहा है तो वीकर मार्केट के साइड जाइए, आप उस तरीके से ट्रेड करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो अगर मार्केट फिर से कल से दोबारा मान लीजिए अगर साइडवेज होता है, तो अवॉइड करना ही ज़्यादा सही, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट इतना ज़्यादा गंदा चल रहा है कि
इसमें ज़बरदस्ती ट्रेड करना कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे जाएंगे। तो और क्या कर सकते हैं मार्केट में, देखिए दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर गैप अप खुलता है, ठीक, गैप अप खुलता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट वीक है। इस वीक मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो इस तरीके से ट्रैप बिल्ड करेंगे कि आप बाई करो, आप अप साइड के लिए बाई करोगे। जब भी वो फिर बाई कराने के बाद फिर उनको मिलेगी अच्छा खासा फ्यूल मिलेगा, फ्यूल इन द सेंस कि उनको मार्केट को नीचे ले जाना है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए अप साइड के लिए, तभी वो मार्केट को गिरा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट के गिरने के ज़्यादा चांस हैं। तो आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिएगा, आप देखिएगा कि अगर बाइंग आ रही है तो बाइंग के बाद वीकनेस कहाँ आ रही है, ब्रेकआउट फेलियर कहाँ हो रहा है, कैंडल्स कैसे बन रही है, और प्रीमियम में क्या, देखिए सबसे यहाँ इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल के प्रीमियम को ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट को यू टर्न लेना है। ये सब सारी चीज़ें हैं। और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा, इसी चैनल पे है। धीरे धीरे एक एक वीडियो, एक एक लाइन बाय लाइन हम वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहला वीडियो जैसे हमने डाला इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कैसे वर्क करती है, प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से वर्क करती है, बड़े लोग क्या सोचते हैं, और किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है, मार्केट पे व्यू कैसे बनाया जाता है। ये सब सारी चीज़ें जो मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में सीखी है वो मैं अपने उस वाले वीडियो में आप सभी को सिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे या बहुत सारे लोग देखेंगे भी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से एक एक वीडियो देखिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी समझ आए, क्योंकि ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कोर्स टाइप का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरीके का पैसा नहीं है। आप उसको वीडियो वाइज मतलब स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी क्लियरिटी होगी कि हम किस किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। जैसे अभी आने वाले वीडियो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अब हम अगली वीडियो होगी इंड्यूसमेंट पे, उसकी अगली वीडियो है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, एक एक कॉन्सेप्ट पे अलग अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।